नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं एवं आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने किए हैं। दोस्तों, इस वनस्पति के बारे में हर कोई भली भांति जानते हैं। मित्रों, हमारे वीडियो के माम से देख लीजिए, यह पौधा इसे सूरजमुखी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब इसे कोई मामूली पौधा समझकर वीडियो यहीं पर छोड़कर मत जाना। सूरजमुखी भले ही साधारण पौधा है, लेकिन यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती पौधा है। सूरजमुखी फूल की खास बात यह है कि यह फूल सूरज के चारों तरफ घूमती है, यानी जिस जिस ओर सूर्य घूमता है, इसलिए इसका नाम सूरजमुखी है। सूरजमुखी एक प्रमुख तिलहन है। सूरजमुखी का सूरजमुखी के बीज से बनता है, जिसके गुण अनगिनत है। दोस्तों, सूरजमुखी का जैसा नाम है वैसा ही इसका काम, यह आपको सूर्य की तरह चमका सकता है। दोस्तों, आपके जीवन में कैसा भी दुख, तकलीफ, गरीबी, परेशानी, किसी भी प्रकार रोग हो, यह सभी प्रकार के रोगों का नाश करता है। दोस्तों, पौधे एक है, लेकिन इनके मिलने वाले फायदे अनेक है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों सूरजमुखी का जबरदस्त आयुर्वेदिक एवं धार्मिक तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा, जिसके मदद से आप अपने जीवन में चल रही किसी भी प्रकार के परेशानी हो चुटकियों में समाप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। दोस्तों, आइए जानते हैं सूरजमुखी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी। दोस्तों, सूरजमुखी के फूल कड़वे और ठंडे तासीर के होते हैं। यह कृमिनाशक, कामोत्तेजक, सूजन, कुष्ठ, व्रण या अल्सर, सांस संबंधी समस्या को दूर करने वाला होता है। यूं कि दोस्तों में इसके बीज में विटामिन B1, B3, B6, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन जैसे बहुत सारे पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर के अनेक प्रकार के रोगों को समाप्त करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं सूरजमुखी को अन्य भाषाओं में किस नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद जानेंगे इससे मिलने वाले फायदे एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। तो सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम हेलियांथस एनस है, अंग्रेजी में सनफ्लावर, हिंदी में सूरजमुखी, सूरजमुखी संस्कृत में सूर्यमुखी, गुजराती में सुमुखी इत्यादि नामों अलग अलग प्रांतों में अलग नामों से जाना जाता है। आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं एवं इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। दोस्तों, आइए जानते हैं सूरजमुखी के आयुर्वेदिक फायदे, उसके बाद जानेंगे धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व। तो पहला, दांत के दर्द में। दोस्तों, अगर आपके भी दांत दर्द देते हैं किसी भी प्रकार के, अगर आप कुछ मीठा या ठंडा चीज खाते हैं तो दांतों में दर्द होता है, आपके दांतों में कीड़ा लग गया है जिसके कारण आपको काफी दर्द होता है, तो आप सूरजमुखी का प्रयोग कर सकते हैं। तो दांतों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए इसके जड़ को पीसकर दांतों में मलने से दांतों के दर्द जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा भी हमारे धर्मशास्त्रों में बताया जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है, जिसके कारण आप कुछ भी कार्य में सफल नहीं हो पाते, तो आप रविवार के दिन इसके जड़ प्रार्थना करके ले आना है और अपने गले में धारण करते हैं, तो सूर्य दोष समाप्त हो जाता है। फिर आपके जीवन सूर्य की तरह चमक जाता है, फिर आप कभी भी असफल नहीं होते। दोस्तों, इसके बाद कान के दर्द में। दोस्तों, अगर सर्दी, खांसी या किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के तौर पर कान में दर्द होता है, तो सनफ्लावर से इस तरह से इलाज करने पर आराम मिलता है। तो सूरजमुखी के पत्ते के रस में थोड़ा सा सौंठ, काली मिर्च, पीपली के चूर्ण मिलाकर तेल में पकाकर उस तेल को कान में डालने से कान दर्द में राहत मिलती है। दोस्तों, बहुत से लोगों को गलगंड या घेंघा रोग हो जाता है। जिस व्यक्ति को यह रोग हो जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति सूरजमुखी का प्रयोग करके इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो सूरजमुखी का जड़ और लहसुन दोनों को बारीक पीसकर गले में लेपन करने से घेंघा रोग में राहत मिलता है। दोस्तों, पेट की कृमि निकालने में भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है सूरजमुखी। दोस्तों, बच्चों को विशेष रूप से पेट के कृमि की समस्या सबसे ज्यादा होती है, जिस कारण वह बच्चा खाने में भी रुचि नहीं रखता। तो इस रोग को दूर करने के लिए सूरजमुखी के बीज को 1 से 3 ग्राम की मात्रा में लेकर खिलाने से पेट के कृमि ठीक हो जाता है। आधा ग्राम या 3 ग्राम की मात्रा में इसके बीज का चूर्ण लेकर इसमें शक्कर मिलाकर दिन में 2 बार 2 दिन तक देते हैं और तीसरे दिन एरन तेल का पेट में मल देते हैं, तो पेट की कृमि निकालने में आसानी होती है। दोस्तों, पाइल्स या बवासीर में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर ज्यादा मसालेदार तीखा खाने की वजह से पाइल्स की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। जिस व्यक्ति को बवासीर हो जाए तो वह व्यक्ति दर्द को बहुत ही ज्यादा महसूस करता है। दोस्तों, खुजली होना आजकल आम समस्या बन गई है। आजकल के तरह तरह के नए नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की दुनिया में त्वचा रोग होने का खतरा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सूरजमुखी के द्वारा बनाए गए घरेलू उपाय चर्म या त्वचा रोगों से निजात दिलाने में मदद करते हैं। तो सूरजमुखी के तेल और उसमें 2 कपूर क्रश करके मिलाएं और इसे खुजली वाले स्थान पर लगाएं तो इस प्रयोग को करके आप भी खुजली से राहत पा सकते हैं। दोस्तों, अगर तनाव के वजह से आपके सिर में दर्द होता है, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि चलाने के वजह से सिर में दर्द होता है, आप सूरजमुखी के पत्तों के रस में ही इसके बीजों को पीसकर मस्तक पर 2-3 दिन तक लेप करने से सिर दर्द कम होता है। दोस्तों, अगर मौसम के बदलने के वजह से या किसी संक्रमण के कारण बुखार हुआ है तो उसके लक्षणों से राहत दिलाने में सूरजमुखी बहुत मदद करती है। सूरजमुखी जड़ का काढ़ा बनाकर 20 ml मात्रा में सुबह शाम पिलाने से बुखार कम होता है। दोस्तों, ऐसा भी बताया जाता कि इसकी जड़ को कान में बांधने से ज्वर यानी बुखार उतर जाता है। दोस्तों, सूरजमुखी के पत्ते और काली मिर्च को समान मात्रा में पीसकर काली मिर्च के बराबर गोलियां बना ले। इन गोलियों में से एक गोली 3 दिन तक सुबह, दोपहर तथा शाम देने से शीत ज्वर में लाभ होता है। दोस्तों, ऐसा भी हमारे आयुर्वेद की किताब में लिखा है कि 3 ग्राम सूरजमुखी के बीजों को 200 ml दूध में उबालकर मिश्री मिलाकर पीने से काम शक्ति बढ़ती है। मित्रों, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो सूरजमुखी के बीजों को अंकुरित कर खाया जा सकता है। इससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित रहती है। दोस्तों, यह थी इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे। अब जानते हैं इससे मिलने वाले चमत्कारिक एवं आध्यात्मिक लाभ के बारे में। उसके बाद जानेंगे यह पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है एवं उगाया जाता है। तो दोस्तों, इससे मिलने वाले सबसे पहले धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से है। तो दोस्तों, अगर इसके जड़ को रविवार के दिन लाकर विधिवत पूजा करके पीले कपड़े में बांधकर धारण करते हैं तो आपके ऊपर से शत्रु बाधा, भूत प्रेत बाधा इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। आपके ऊपर में भी फिर किसी भी प्रकार का कोई भूत प्रेत नहीं सताते। दोस्तों, बहुत से लोग हमें बोलते कि गुरुजी, हमें ठीक से नींद नहीं आता, रात में बुरे स्वप्न आते हैं, क्या करें, रात में सही से सो नहीं पाते। तो रविवार के दिन इसके जड़ को लाकर रात में सोने से पहले इसके छोटे से जड़ को अपने सिरहाने में रखकर सोने सने रात में अच्छी नींद आती, रात में बुरे स्वप्न आना बंद हो जाता है। दोस्तों, ऐसा भी हमारे धर्म शास्त्रों में बताया जाता है कि इसके बीज को में पर्स में रखने से चारों दिशाओं से धन का आगमन होता है। आपके पर्स हमेशा पैसों से भरे रहते हैं, फिर आपके कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। तो अगर आप पैसों की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आप इस प्रयोग करके अवश्य देखिए, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब आइए जानते इसे कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सूरजमुखी भारतवर्ष में लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। सूरजमुखी के पौधे रोग उत्पन्न करने वाली आर्द्र तथा दुर्गंध युक्त वायु का शोषण करने की क्षमता रखते हैं। पृथ्वी से जो विष समान भाप उड़कर संक्रामक ज्वर के रूप से देश भर में फैलती है, उस विष रूपी भाव को सोखने की क्षमता सूरजमुखी के पौधे में है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं यह पौधा हमारे लिए कितना उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान ना रह जाए। इससे हमारे देश में आयुर्वेद की जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैले। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करे। वीडियो को शेयर कर पुनः कमाया। जय हिंद, जय आयुर्वेद। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, आज की यह जानकारी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, यूजफुल है। तो दोस्तों, आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक है काली इलायची के बारे में। दोस्तों, बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मध्य हिमालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उगाई जाने वाली एक मसाला फसल है। यह एक प्रसिद्ध मसाला है जिसका उपयोग प्राचीन काल से ही कई आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसके महान औषधीय गुणों के कारण किया जाता रहा है। दोस्तों, काली इलायची के बारे में बड़े बड़े ऋषि, महात्मा एवं आयुर्वेद के बड़े बड़े चिकित्सा ने इसकी प्रशंसा की है। दोस्तों, इसका प्रयोग सिर्फ मसाला में नहीं बल्कि इसका प्रयोग बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने में एवं तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। मित्रों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं काली इलायची के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी। इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक उपचार एवं आध्यात्मिक लाभ के बारे में। तो दोस्तों, बड़ी इलायची के फल, सुगंध और काले रंग के बीजों से भला कौन अपरिचित हो सकता है। भारतीय रसोई में यह इस तरह से रची बसी है
कि इसका प्रयोग मसालों से लेकर मिठाइयों तक में किया जाता है। इसके बीजों का प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है। आमतौर पर लोग केवल इतना ही जानते हैं कि बड़ी इलायची का इस्तेमाल मसाले में होता है और बड़ी इलायची का सेवन व्यंजन को स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन सच यह है कि बड़ी इलायची का औषधीय प्रयोग भी किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार बड़ी इलायची पित्त शांत करने वाली, नींद लाने वाली, भोजन में रुचि पैदा करने काम करती है। यह हृदय एवं लीवर को स्वस्थ बनाती है। बड़ी इलायची भूख बढ़ाती है, भोजन को बचाती है, मुंह के बदबू को दूर करती है। यह पेट की गैस को खत्म करती है, उल्टी बंद करती है, घावों को भरती है। इसके प्रयोग से पेशाब खुलकर आता है, बुखार उतर जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं आखिर बड़ी इलायची क्या है। तो इसकी एक प्रजाति मोरंग इलायची भी होती है। बी इलायची की मुख्य प्रजाति के अतिरिक्त एक और प्रजाति पाई जाती है जिसका प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं काली इलायची के अनेक भाषाओं में नाम। तो अंग्रेजी में इसे इंडियन कार्डेक में बड़ी इलायची, पूर्वी इलायची, उर्दू में इलायची कलान इत्यादि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, में अपना नाम एवं राज्य अवश्य लिखना ताकि हमें भी पता चले हम हमारे वीडियो को कौन कौन राज्य से वॉच करते हैं। दोस्तों, आइए जानते काली इलायची के बारे में आयुर्वेदिक जानकारी। दोस्तों, जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से छोटी सी प्रार्थना, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आगे अपने दोस्त यारों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले काली इलायची के आयुर्वेदिक महत्व, उसके बाद जानेंगे धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के बारे में। तो सबसे पहले इसका प्रयोग सिर दर्द में किया जाता है। दोस्तों, आजकल सिर दर्द होना आम समस्या बन गई है। अत्यधिक मोबाइल फोन चलाने की वजह से इत्यादि कई समस्याओं के कारण सिर दर्द होता है। तो दोस्तों, इस रोग से छुटकारा पाने के लिए आप बड़ी इलायची का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ी इलायची को पीसकर लेप जैसा बना लेना है और इस लेप को सिर पर लेप करने से बड़े सिर के दर्द समाप्त हो जाता है एवं इसके बीज को सूंघने मात्र से सिर के दर्द समाप्त हो जाता है। इसके बाद दांत के दर्द में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपके भी काफी ज्यादा दंत दर्द होता है, दांतों में कीड़ा है, तो आप इलायची का तेल और लौंग का तेल दोनों को बराबर में लेकर मिला लेना है और इसे दांतों पर मलना है। तो इससे भी दांत के दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, दांत दर्द का दो प्रयोग और बता रहा हूं। 4 से 5 बड़ी इलायची के फल को 400 ml पानी में उबालकर इसका काढ़ा जैसा बना लेना है और इस काढ़ा का आपको कुला करना है। तो इस प्रयोग से भी दांत दर्द में राहत मिलता है। दोस्तों, 2 से 3 बड़ी इलायची के छिलकों को पीसकर खाने से दांत दर्द ठीक होता है। दोस्तों, इसके बाद बड़ी इलायची मुंह के रोग में भी फायदेमंद होता है। यदि मुंह में अधिक थूक आता हो या लार बहती हो तो बड़ी इलायची और सुपारी को बराबर पीसकर मिला ले। इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर चूसते रहने से थूक कम बनता है और लार का बहना बंद हो जाता है। दोस्तों, हिचकी को बंद करने के लिए करें बड़ी इलायची का सेवन। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों में यह समस्या देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी हिचकी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो 1 कप पानी में 2 बड़ी इलायची पीसकर उबाले, आधा बच जाने पर छानकर ठंडा होने दे। इसे पीने से हिचकी में तुरंत लाभ होता है। दोस्तों, बहुत से लोगों को अपच की समस्या होती है, पाचन शक्ति वीक होता है, खाना खाते हैं लेकिन पचता नहीं है। तो इस रोग से छुटकारा पाके लिए आप काली इलायची का उपयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम सौंफ के साथ बड़ी इलायची के 8 से 10 बीजों का सेवन करने से पाचन शक्ति बढ़ती है। अधिक केले खाने पर यदि पेट भारी हो जाए तो 1 से 2 बड़ी इलायची खाने से पाचन ठीक हो जाता है। बड़ी इलायची बीज के चूर्ण और सोंठ के चूर्ण को समान मात्रा में मिला ले। इसे 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से पाचन शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, इसके बाद पेट संबंधी रोग जैसे पेट के दर्द, पेट में गैस बनना इत्यादि पेट संबंधी रोग तो इस रोग से निजात पाने के लिए है बड़ी इलायची के 5 ग्राम बीज के चूर्ण को काले नमक के साथ सेवन करने से पेट दर्द और पेट की गैस में लाभ होता है। दोस्तों, 5 ग्राम बड़ी इलायची चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर खाने से पेट दर्द में लाभ होता है। दोस्तों, उल्टी को रोकने के लिए करें काली इलायची का प्रयोग। बड़ी इलायची और पुदीना को बराबर मिला ले। इसे 2 से 3 लीटर पानी में उबालकर थोड़ा सेवन करने से उल्टी बंद होती है। दोस्तों, बहुत से लोग पेचिश की समस्या को लेकर परेशान रहते हैं। 1 ग्राम बड़ी इलायची बीज चूर्ण को 10 ग्राम बेलगिरी के साथ मिलाकर सुबह और शाम सेवन करने से पेचिश में लाभ होता है। दोस्तों, बहुत से लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, हम मूत्र रोग से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं,
क्या करे, मूत्र में बहुत ही ज्यादा जलन होता, मूत्र खुल खुल कर ठीक से नहीं आता, क्या करे। तो आप परेशान मत होए, आज हम आपको काली इलायची की मदद से मूत्र संबंधी को ठीक करने के लिए उपाय बताने जा रहे हैं। तो बड़ी इलायची के बीज के चू में समान भाग मिश्री मिला ले, इसे 2 से 3 ग्राम की मात्रा में रोज सुबह और शाम सेवन करने से पेशाब खुलकर आने लगता है। दोस्तों 10 नग छिलकों सहित बड़ी इलायची को लेकर मोटा मोटा कूटकर 250 ml दूध और ml जल के साथ पकाए, आधा बचने पर छानकर उसमें थोड़ी मिश्री मिलाकर दिन में 4 बार पिलाए। इससे पेशाब की जलन व पेशाब न आने की समस्या दूर होती है। दोस्तों बड़ी इलायची के बीज के चू में खरबूजों के बीज का मगज और मिश्री मिला ले, इसे 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से पथरी टूट टूट कर निकल जाती है। दोस्तों बहुत से लोग नपुंसकता से परेशान रहते हैं, बच्चा पैदा करने में असमर्थ रहते हैं, तो ऐसे लोग काली इलायची का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों बड़ी इलायची के बीज के चूर्ण, सफेद मूसली और मिश्री को मिलाकर 2 से 9 ग्राम की मात्रा में नियमित सुबह और शाम सेवन करने से नपुंसकता में लाभ होता है। दोस्तों आंवले के 20 ml रस में 1 ग्राम बड़ी इलायची के दाने और इस बगोल बराबर मात्रा में मिला ले, इसे 1 से 1 चम्मच सुबह शाम सेवन करे, इससे स्वप्न दोष में लाभ होता है। दोस्तों बुखार उतारने के लिए आप काली इलायची का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों मैं हर दिन बोलता हूं कि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आयुर्वेद दवा फायदे नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करते। और दोस्तों जो अंग्रेजी दवा होते हैं हमारे लीवर को वीक करता है, कमजोर बना देता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद को अपनाएं और अपने जीवन में इसका प्रयोग करें। तो बुखार होने पर बड़ी इलायची के बीज 2 भाग तथा बेल के जड़ की छाल 1 भाग को मिलाकर मोटा मोटा कूटकर चूर्ण बना ले। 1 चम्मच चूर्ण को 1 कप दूध और पानी में मिलाकर पकाए। केवल दूध बच जाने पर 20 ml की मात्रा में सुबह, दोपहर तथा शाम सेवन करने से बुखार ठीक होता है। तो दोस्तों यह थी काली इलायची के बारे में आयुर्वेदिक महत्व। अब जानते हैं इसके बाद बारे में धार्मिक, तांत्रिक एवं आध्यात्मिक महत्व के बारे में। तो इसका धार्मिक महत्व कुछ इस प्रकार से है। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र बाधा कर दिया हो, जिसके चलते आपके सिर में काफी ज्यादा दर्द होता है, दिन भर तनाव बना रहता है, जिसके वजह से आप कुछ नहीं कर पाते, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको जकड़ करके के रखा है, तो आप काली इलायची के पत्तों के 2 से 3 दिन बूंद रस में डालने से सिर के दर्द समाप्त हो जाता है। दोस्तों इसके बाद बहुत लोग बोलते हैं कि गुरुजी किसी ने हमारे घर का बंधन कर दिया है, जिसके चलते आपके घर के लोगों का अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहा है। कुछ भी कार्य ये करते हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते, तो आप 2 से 3 काली इलायची और 3 कपूर के साथ चलाने से और घर में इसका धुना दिखाने से घर में कैसा भी नकारात्मक शक्ति हो छूमंतर हो जाएंगे। आपके उसी दिन अध्यात्म उन्नति होना शुरू जाएंगे, फिर आपके घर में दोबारा नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी जानकारी बड़ी इलायची के बारे में। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान ना रह जाए। इससे हमारे देश में आयुर्वेद की जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैले। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करें।